Hello students, welcome back to learning classes. So today in this video we are continuing parts of speech. इससे पहले हमने नाउन को कवर अप किया है, टाइप्स पढ़े, नाउन के डेफिनेशंस पढ़े और उनके टाइप्स के भी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स के साथ हमने कवर अप किया है. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम. जैसे नाउन को हम क्या कहते हैं? संज्ञा. वैसे प्रोनाउन को सर्वनाम. अब प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है या डेफिनेशन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन. मतलब सर्वनाम. प्रोनाउन का मतलब हिंदी में क्या है? सर्वनाम. और नाउन का संज्ञा. तो सर्वनाम वह शब्द है या प्रोनाउन वह शब्द है जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले हैं. मतलब प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जहाँ पे हमें नाउन की जगह पे उसको यूज़ करना है. क्यों करना है, क्यों पढ़ना है हमें प्रोनाउन? क्या नाउन हमारे लिए इनफ नहीं है जो हमने पढ़ लिया? नहीं है इनफ. क्यों नहीं है? अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि हमें क्यों प्रोनाउन पढ़ना है. ओके, तो डेफिनेशन से क्लियर हुआ कि प्रोनाउन क्या है. प्रोनाउन वो वर्ड है, वो चीज़ है, वो शब्द है जिसे हमें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करना है. ऐसा वर्ड है जिसे हमें संज्ञा के प्लेस पर, नाउन के प्लेस पर यूज़ करना है. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस. गरिमा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. गरिमा गोज टू स्कूल एवरी डे. एवरीवन लव्स गरिमा. मैं ये बार बार गरिमा गरिमा क्यों कर रही हूँ? इसी चीज़ के लिए अभी हमें क्या करना है? अभी ये गरिमा किसी पर्सन का नाम है. नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग, ये सब क्या होते हैं? ये नाउन होते हैं. अब मुझे इसी जगह पर, इन गरिमा गरिमा की जगह पर ही मुझे कुछ प्रोनाउंस यूज़ करने हैं. इससे क्या होगा? जो सेंटेंस का ब्यूटिफिकेशन आएगा, रिपीटेड नहीं हो रहा है कुछ भी चीज़. तो गरिमा, फर्स्ट जो वर्ड है गरिमा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमें फर्स्टली गरिमा, हमने ये नाम देकर ये डिफाइन तो कर दिया कि हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, गरिमा के बारे में. गरिमा क्या है? इससे ये भी पता लगा किसी लड़की के बारे में बात हो रही है. गरिमा इज अ नेम ऑफ अ गर्ल. तो यहाँ पे किसी लड़की की बात होने वाली है, हमें ये भी पता चला. अब जब हमें फर्स्ट वर्ड से ही पूरा डिफाइन हो चुका है कि यहाँ पे हम गरिमा के बारे में और आगे सेंटेंसेस में पढ़ने वाले हैं, तो ये बार बार गरिमा का गरिमा क्यों यूज़ करना है? इसी के लिए हम जो रिपीटेड है इनको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउंस का. सेंटेंस में ब्यूटिफिकेशन आ जाती है. बार बार गरिमा गरिमा गरिमा, ये ब्यूटिफिकेशन नहीं आ रही. ऐसा लग रहा है सेंटेंस कुछ गलत हो रहा है. हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं. इसी की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है? प्रोनाउंस यूज़ करना है. नाउ गरिमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. फर्स्ट वन इज़ रिटन वेरी करेक्टली. गरिमा को हमने लिख कर डिफाइन कर दिया. यहाँ पे किसी लड़की के बारे में बात हो रही है और आगे सेंटेंस में गरिमा के बारे में बात होने वाली है. गरिमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. गरिमा गोज टू स्कूल एवरी डे. अब गरिमा लड़की है तो यहाँ पे क्या आ सकता है या आएगा? शी गोज टू स्कूल एवरी डे. एवरीवन लव्स गरिमा. एवरीवन लव्स हर. गर्ल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी, हर. तो यहाँ पे सेंटेंस कैसा होना चाहिए अगर हम प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं? तो गरिमा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल. शी गोज टू स्कूल एवरी डे. एवरीवन लव्स हर. गरिमा एक सुंदर लड़की है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं. एवरीवन लव्स हर, सब लोग उसे प्यार करते हैं. तो यहाँ पे हमने ये जो शी और हर का यूज़ किया, यही हैं हमारे प्रोनाउंस. ये हैं हमारे प्रोनाउंस, ये हैं हमारे. आगे अब हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स. तो हमने ये देखा कि प्रोनाउन का यूज़ क्यों करना है. प्रोनाउन का यूज़ इसलिए करना है कि हम अवॉइड करें रिपीटिंग नाउन्स को. हम बार बार नाउन रिपीट कर रहे हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएगा जब हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. जैसे कि हमने यहाँ पे गरिमा को हटाकर फिर शी किया, फिर गरिमा को हटा के हमने हर कर दिया. तो शी और हर हमारे ये दो प्रोनाउंस मिले. आगे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड इज पॉजेसिव प्रोनाउन. थर्ड वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सिक्स्थ इज indefinite pronoun. 7 is reciprocal pronoun and 8th one is interrogative pronoun. So यहाँ पर जो अभी हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के सिर्फ इनके नेम्स पढ़े हैं, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. आज की इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन को कवर अप करेंगे बिकॉज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और
नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं उन्हें कवर अप करेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सो द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स। यहाँ पर बात होगी चीज़ों की और जो लोग हैं, व्यक्तियों की बात होगी। तो क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। इनको हम अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे, पर अभी के लिए देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। वो जो पीपल और थिंग्स के टेक्स प्लेस द पीपल ऑफ थिंग्स। आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। अब पर्सनल प्रोनाउन में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो हुआ जैसे कि मैं, जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ, स्पीकर। सेकेंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ या जो मुझे सुन रहा है, वो हो गया हमारा सेकेंड पर्सन। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी ना भी हमें सुन रहा है ना हमें देख रहा है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कुछ। वो कोई थिंग हो सकती है, इट मे बी एन एनिमल और पर्सन, कुछ भी। तो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, जो बोल रहा है। सेकेंड वन इज़ जो सुन रहा है उस चीज़ को। थर्ड वन इज़ जिसके बारे में अब हम दो मिलकर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी ना हमें देख रहा है ना सुन रहा है, कुछ रिएक्टिव नहीं है, वो हम किसी और के बारे में बात करें। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड। अब इसमें भी क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल का होता है कुछ। तो अब हम पर्सनल प्रोनाउन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसको हमने डिफाइन कर दिया, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब जब सेंटेंस में आपको सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन को ही यूज़ करना है, मतलब नाउन को हटाकर आपको वहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है, सब्जेक्ट नाउन को हटाकर सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जब आप सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्टिव जो है उसको हटाकर आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सीता इज़ रीडिंग अ बुक। अब सीता क्या है? सीता एक लड़की है, इसके लिए सीता सब्जेक्ट भी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। तो हमें यहाँ पर अभी सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करना है। यहाँ पे मैं क्या यूज़ करती हूँ? शी इज़ रीडिंग अ बुक, बिकॉज सीता क्या है? सीता एक लड़की है, लड़की के लिए यूज़ किया हमने शी का। शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब मैंने यहाँ पे किसका यूज़ किया है? सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ किया। मैंने यहाँ पे इस नाउन को हटाकर सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हुए शी का यूज़ किया है। तन्वे इज़ गोइंग विद अजय। तन्वे इज़ गोइंग विद अजय। यहाँ पे तन्वे जो है वो सब्जेक्ट है, अजय जो है वो ऑब्जेक्ट है। तन्वे अजय के साथ जा रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को यूज़ अगर हम करते हैं प्रोनाउन में, तो ही क्यों? क्योंकि तन्वे एक बॉय है। ही इज़ गोइंग विद अजय, ही इज़ गोइंग विद हिम, वह उसके साथ जा रहा है। हिम, वह उसके साथ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है? सब्जेक्ट का, और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? हिम के साथ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ किया मैंने। ओके, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट जो नाउन है, हमारा सब्जेक्ट नाउन है, उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन। और जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नाउन है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। तो अब हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, और अगर वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ है तो क्या यूज़ होगा। और ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर या प्लूरल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे आई एम गोइंग, आई का यूज़ है। जब सिंगुलर है और सेकंड पर्सन है तो यू आर गोइंग। जब थर्ड और सिंगुलर है तो शी इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग और इट इज़ गोइंग। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर अगर फर्स्ट पर्सन में है तो आई, सेकंड पर्सन में है तो यू, और थर्ड पर्सन में है तो शी, ही, इट का यूज़ होगा। अब हम प्लूरल की बात कर लेते हैं। जब हम प्लूरल में आए तो फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा वी। यहाँ आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। अब ये प्लूरल हो गया है। यू, सेकंड पर्सन भी सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों में यू ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही, शी, इट के साथ आ जाएगा दे। ही, शी, इट। अब ये दे आर गोइंग,
यहाँ पे प्लूरल हो चुका है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन तो आई, सेकंड यू, थर्ड शी ही इट, प्लूरल है तो वी यू दे। अब यही बात हम ऑब्जेक्ट में करते हैं सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ ऑब्जेक्ट का आई का मी हो जाएगा, मी। नेक्स्ट यू का यू ही रहेगा। ओके, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और ऑब्जेक्ट में भी सिंगुलर या प्लूरल। नेक्स्ट ही शी इट। अब ही का फर्स्ट वन इज शी के लिए क्या करते हैं हम, हर का यूज़ करते हैं। ही के लिए हिम का, और इट के साथ हम इट का ही यूज़ रखेंगे। ठीक है, सो अभी हमने ऑब्जेक्ट में सिंगुलरली में मी, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा और इट का इट ही रहेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे प्लूरल में जब हम जा रहे हैं तो, जब हम प्लूरल में जा रहे हैं तो वी का हो जाएगा अस, अस। यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, और दे का क्या बन जाएगा, दे का बन जाएगा देम। ओके, तो दे का बन जाएगा देम। तो सब्जेक्ट में अगर जब हम बात कर रहे हैं सिंगुलर या प्लूरल की, तब हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करेंगे आई का, सेकंड के साथ यू का, थर्ड के साथ शी ही इट का। जब हम प्लूरल में आ गए तो आई वी हो गया, यू यू ही रहेगा, ही शी इट क्या हो गए, दे बन चुके हैं, वो दे हो गए। ऑब्जेक्ट में जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो आई का मी हो गया है, यू यू ही रहेगा, शी ही इट, शी फॉर हर, ही फॉर हिम, इट फॉर इट। नेक्स्ट जब हम प्लूरल में आ जाते हैं, प्लूरल में जब हम सब्जेक्ट के साथ हैं तो सब्जेक्ट में होगा फर्स्ट पर्सन के साथ होगा वी, सेकंड पर्सन के साथ होगा यू, थर्ड पर्सन के साथ हो जाएगा दे। जब हम ये सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं प्लूरल में, तब वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड यू एंड थर्ड इज़ दे। अब हम ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट में सिंगुलर में जब हम हैं तो आई का मी हो गया, यू का यू, शी का हर, हिम इट। प्लूरल में आ गए तो वी का अस बन चुका है, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है प्रोनाउंस के बारे में, और हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन कवर अप की है, और प्रोनाउन के टाइप्स हमने पढ़े हैं। प्रोनाउन के टाइप्स को हमने पूरी तरीके से डिफाइन सिर्फ आज एक ही प्रोनाउन को किया है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को किया है, पर्सनल प्रोनाउन को। I hope you really understand this video, you really like this video. Please do share, subscribe to my channel. Thank you.